अम्मी बताइए आपकी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? हाँ अम्मी बताइए, बताइए कौन है जिम्मेदार? किसने आपकी ये हालत की है? किसने पूरे खानदान को आपके खिलाफ कर दिया था? बताइए कौन है वो? किसने आप पर इतने सारे जुल्म किए हैं अम्मी? दुआ। हिना बेगम को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अम्मी हाँ बेटा, थोड़ा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं दुआ, रत्ती भर भी भूख नहीं है मेरे पेट में। ये रूहान है ना, बड़ा शरारती है, बेजार करके रखा है इसने मुझे। जाफरान का दूध बनाया था ना मैंने तुम्हारे लिए, पिया तुमने? पिया नहीं इसने तो मैं साया कैसे होने देती बेटा, मुझे ही पीना पड़ा। अब खाने पीने का तो शाम तक नाम भी मत लेना, मुझसे ना हो पाए। ठीक है अम्मी। या अल्लाह, ये दर्द भी। अच्छा अम्मी, आपसे एक बात पूछूं मैं? तुम्हें इजाजत की जरूरत है, पूछो। अम्मी, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो आपको कुछ याद है क्या? कोई जोर जबरदस्ती हुई हो, हाथापाई हुई हो? जब ये हादसा आपके साथ हुआ था तब गजल आपके आसपास थी क्या? खबर खोदने को फोन कर देता मैं। ये दुआ पोची ना इस बार सब सच उगलवा लेंगी। मैयत उठेंगी यारो, हमारी मैयत। कफन दफन का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं तो चला, मैं क्यों बार बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। फोन कर देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? भागोगे ना तो पकड़े जाओगे। अगर भागना नहीं है ना तो क्या करना है बताओ। मेरे पास एक रास्ता है, गौर से सुनो। समझ आ गया ना क्या करना है? आ गया समझ में। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद कीजिए आप कैसे गिरी थी। मेज पे चढ़ के दीवार साफ कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। और क्या याद करूं बेटा, और क्या याद करूं या अल्लाह। अम्मी, अम्मी ये क्या बोल रही हैं? अब दीवार साफ करते हुए तो बहुत पहले गिरी थी। 2 दिन पहले क्या हुआ था अम्मी? आपका ये हाल कैसे हुआ? मैं 2-3 दिन पहले गिरी थी? ये तुम क्या बोल रहे हो मेरी जान? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अम्मी, आप गिरी नहीं थी, आपको आपके कमरे की खिड़की से धक्का दिया गया था। याद कीजिए अम्मी, आपको याद है गजल के साथ आपकी हाथापाई हुई थी, उसने जोर जबरदस्ती की थी आपके साथ। उसके बाद उसने आपको बेड बॉक्स के अंदर भी बंद कर दिया था। आपका दम घुट रहा था, आपको सांस नहीं आ रही थी। उसके बाद उस बदसात ने आपको खिड़की से धक्का दे दिया था। याद करने की कोशिश कीजिए अम्मी, गजल ने आपके साथ ऐसा ही किया था ना? बोलिए अम्मी, ऐसे ही हुआ था ना? कहिए कि आपके साथ क्या हुआ था, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। बोलिए अम्मी, बोलिए। हाँ ना, बोलो, कुछ तो याद होगा। बड़ी अम्मी, आपको कुछ याद होगा?
अम्मी खुदा के लिए हौसला रखिए, कोशिश कीजिए। देखिए गजल यहाँ पे नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से मत डरिए। हैदर है यहाँ, अब्बू जी, रूहान है, मैं, हम सब है यहाँ पे। बस एक बार जवाब दे दीजिए, गजल ने आपके साथ ऐसा सुलूक किया था ना? गजल ने क्या? अम्मी गजल मेरे कमरे में आई थी। हाँ हाँ, वो जैसे ही कमरे में आई, फिर वो मेरे पास आके उसने। क्या चाहती हो तुम दुआ? क्यों मेरी अम्मी के पीछे पड़ी हुई हो? तो उनकी हालत पर तरस नहीं आ रहा है? किस मिट्टी की बनी हो तुम दुआ? क्यों मेरी अम्मी से ऐसे सवाल कर रही हो? हाँ, जानबूझकर कर रही हो ना ऐसे सवाल, ताकि मेरी अम्मी के दिमाग पर जोर पड़े और उनकी दिमागी हालत खराब हो जाए? तुम पागल हो क्या? बंद करो ये सब करना। क्यों तुम चाहती हो कि मेरी अम्मी की दिमागी हालत वहां पहुंच जाए जहां से वापस ना आ पाए? तुमसे ज्यादा परवाह हमें है गजल। झूठ मूठ का अपनापन दिखाना बंद करो। दुआ मेरी अम्मी से बात कर रही है, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया दुआ को इस तरह रोकने का? अपनी चालाकी का जौहर दिखाना बंद करो, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं धक्के मार के तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। हाथ लगा के तो दिखाइए हैदर। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बाजारी जुबान में बात करेंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया है? आप मेरी अम्मी की हालत देख रहे हैं ना? अगर आप सब लोगों की वजह से मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी अम्मी ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आज मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है और मैं अपनी अम्मी को आप लोगों के सहारे नहीं छोड़ सकती, वरना मेरा खुदा मुझे कभी माफ। खुदा को बीच में लाना बंद करो। तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे दिल में ना किसी के लिए कोई अहमियत है, ना कोई इज्जत, ना कोई रहम, ना किसी के लिए कोई एहतराम। लोगों की जिंदगी से खेलना तुम्हें बखूबी आता है खजान। मेरी अम्मी की हालत तुम्हारी वजह से है। बहुत जुल्म ढाए हैं तुमने मेरी अम्मी पर, और अब तुम बेशक ना हो इसलिए बातों को भटका रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मेरी अम्मी की फिक्र है, परवाह है? ये है तुम्हारी फिक्र? बस कसम, या तो तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं, या तो तुम वाकई में बेवकूफ हो। और क्या सोच के ये सब सुना रही हो? हाँ, और किसको सुना रही हो? कौन सुनने वाला है तुम्हारी यहाँ पर? बदकार बदसात, किसको सुना रही हो? हैदर, जुबान संभाल के बात कीजिए। मैं किसी को कुछ सुना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब लोगों की जो नफरत है ना मेरे लिए, ये मेरी अम्मी के लिए बहुत नुकसानदेही होगी। क्यों नहीं समझ पा रहे आप ये सब? देखो कैसे कैसे दिल मिला रही है मेरी अम्मी ये दुआ की बातें सुन के। डॉक्टर कितनी बार कह चुके हैं कि मेरी अम्मी के दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, और आप लोग हैं कि बार बार अम्मी के दिमाग पर जोर डाले जा रहे हैं, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनकी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी अम्मी के करीब जाने की जुर्रत मत करना खजान, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। से धमका रहे हैं आप मुझे? इससे क्या आप मेरे शौहर हैं या ये आपकी अम्मी है? ये मत भूलिए कि आपकी अम्मी से सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं करती हूँ।
और आपकी अम्मी आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करती है। जब आप सब एक तरफ थे तो मेरी अम्मी अकेली मेरी तरफ खड़ी थी। और आप लोगों को लगता है कि मैं हूं अपनी अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार? अरे मैं कहती हूँ कि आप सब हैं मेरी अम्मी की इस हालत के जिम्मेदार। अरे आप सबको मैं रिकॉर्डिंग सुना चुकी हूँ जिसमें अम्मी ने खुद कबूल किया है कि दुआ ने उन्हें बहकाया था खुदकुशी करने के लिए। और आप लोग फिर भी मुझ पर उंगलियां उठा रहे। अरे हैदर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? गजल, मैं बताता हूं तुम्हें इंसाफ क्या होगा। जब तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें हॉस्पिटल कॉरिडोर में घसीट के ले जाके हॉस्पिटल के गेट के बाहर फेंकेंगे ना, तब जाके होगा इंसाफ। चुप हो जाओ। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो बहुत पछताओगे रूहान अख्तर। भूल गए हो पुलिस स्टेशन में तुम्हारा रिकॉर्ड अब भी मौजूद है। अरे तुमने किया क्या है आज तक अपने दम पर? आज तक अपने भाई के टुकड़ों में पल रहे हो। ना दुआ, अम्मी पानी पीजिए। हटो तो पीछे का। अम्मी पानी पीजिए, शांत हो जाइए। हाँ, मैं अपने भाई के दम पे जीता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी का दिल नहीं तोड़ता मैं। तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूं, बुज़दिल नहीं हूं, किसी को धोखा नहीं देता मैं तुम्हारी तरह। मुझे फक्र है कि मैं एक इंसान हूं, तुम्हारी तरह शैतान नहीं हूं। अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुमसे इसी लहजे में बात की जानी चाहिए। और वो तो मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के ना तुम्हें इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं मैं। हाथ लगाकर तो दिखाओ। अगर दिन में तुम्हें तारे ना दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें गजल रहमानी। थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम समझो तो। क्या चल रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर, आप क्या मसला है? बताएंगे, सब बताएंगे। पहले आप मने ये बताओ यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? इंस्पेक्टर साहिबा, हम इस डॉक्टर, मैंने कहा था ना मेरी अम्मी की जान को खतरा है। आप देखिए, ये लोग बार बार मेरी अम्मी से एक ही सवाल किए जा रहे हैं कि वो कैसे गिरी, कैसे गिरी, कैसे गिरी। अरे मेरी अम्मी को वो हादसा याद दिला रहे हैं जिसकी वजह से मेरी अम्मी मौत के करीब पहुंच गई थी। इनके इन सवालों से मेरी अम्मी के दिमाग पर जोर पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप इन्हें समझाइए डॉक्टर साहब कि ये लोग मेरी अम्मी को परेशान करना बंद करें। इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने आपको बताया था ना, ये सब मेरी अम्मी के कातिल हैं। ये दुआ मेरी अम्मी को मुझसे छीन लेना चाहती है और ये सब मेरी अम्मी की जान लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मेरी अम्मी को बचा लीजिए। बंद करो अपना ये नाटक। तुम रो धो के हमदर्दी हासिल कर सकती हो, मगर कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। अम्मी तुम्हारा राज खोलने ही वाली थी कि तुमने ये तमाशा शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि पुलिस को तुमने ही बुलाया है और अब जेल भी तुम ही जाओगी। अम्मी, मैं जानती हूँ आप पे क्या बीत रही है, मगर प्लीज खुदा के लिए बता दीजिए कि आपको खिड़की से धक्का किसने दिया था। अभी अभी बताने वाली थी ना, आपने नाम लेने की कोशिश की थी। जवाब दीजिए अम्मी, आपको आज बताना पड़ेगा। आप बता दीजिए सबको हकीकत क्या है अम्मी।
थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग पर, आपको याद आ जाएगा। आपके साथ बदसलूकी किसने की थी, आपके साथ हाथापाई किसने की थी। जवाब दीजिए अम्मी। अम्मी बताइए सबको, किसने आपकी ये हालत की है? कौन है आपकी इस हालत का जिम्मेदार? बता दीजिए अम्मी आप सबको, किसने आप पर इतने सारे जुल्म किए हैं? अम्मी बताइए, बताइए कौन है वो शख्स जिसने मेरे शौहर को कभी मेरा नहीं होने दिया? आपके शौहर को आपके खिलाफ कर दिया अम्मी। कौन है वो शख्स जिसकी वजह से अब्बू आपको तलाक देने पर आमादा हो गए थे? मैं आज इसी वक्त हिना अख्तर को तलाक देने का फैसला करता हूं। बताइए अम्मी, कौन है जिसने आपसे बदतमीजी की, आपको भला बुरा कहा? हाथ उठाना मुझे भी आता है अम्मी, मगर तहजीब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। पहले खुद अच्छी बनिए, उसके बाद सही और गलत की तालीम दीजिएगा। अपनी औकात में रह लड़की। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए हिना बेगम। ना आप एक अच्छी सास बन पाई, ना एक अच्छी बीवी, और ना ही एक अच्छी माँ बन पाई। मैं आपको अपनी सास मानने से इनकार करती हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ हिना बेगम है। कौन है वो शख्स जिसकी वजह से पूरा खानदान आपके खिलाफ हो गया था? अम्मी दर्द दुआ ने नहीं, आपने दुआ को दिया। जाना चाहती है ना, जा, लेकिन अपना सामान बांध के वापस आ और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए इसी वक्त रुखसत हो जा। डरिए मत अम्मी। अम्मी बताइए, दुआ दुआ ने मुझे बर्बाद किया। दुआ ने मेरे खानदान को तबाह किया। दुआ ने सबको मेरे खिलाफ किया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अपनी जुबान अम्मी से बुलवाना बंद करो। नहीं भाई, ऐसे नहीं मानेगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। चुप। बहुत खूब अम्मी। अम्मी आप सही बोल रही थी। आप डरिए मत किसी से। अम्मी आप बताइए, किसने उकसाया आपको खुदकुशी करने पर? दुआ
अम्मी दुआ 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 ने किया है ना ये सब। बताइए सबको, आप डरिए मत अम्मी। हाँ हाँ, दुआ ने ही किया है सब कुछ। दुआ बहुत बुरी है, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। और हैदू भी मुझे बहुत परेशान करता है, खाना ही नहीं खाता वक्त पे, कितना भागना पड़ता है उसके पीछे। पैर फिसल गया, मैं गिर गई, कितनी गहरी चोट आई है मुझे। अम्मी हैदर नहीं, दुआ। आप दुआ की बात कर रही थी ना? हाँ हाँ, दुआ ने मुझे बर्बाद किया। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने सुन लिया ना? आपने सुन लिया? ये दुआ है जिसकी वजह से मेरी अम्मी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप देख क्या रही हैं इंस्पेक्टर साहिबा? मुजरिम यहाँ पर है, गवाह यहाँ पर है, और जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसने खुद गवाही दे दी है। अब इस दुआ अख्तर को अभी के अभी हथकड़ी पहनाइए और ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन। बात तो आप एकदम सही कह रही हैं दुआ अख्तर जी। हिना बेगम को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है।